अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके साथ वादा था पिछले व्लॉग में कि इसके बाद आपको सुन के जो हसीन मकामात हैं, सियाती मकामात हैं वो दिखाएंगे। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं कनेटी गार्डन में। शुरू करते हैं। पिछले व्लॉग में हमने आपको झील दिखाई थी जो ख़ुद ब खुद वजूद में आई थी आज से 4 साल पहले। तो इसके बाद आप सीधा जाएंगे, इसके सामने तकरीबन 10 मिनट की मसाफत पे खबेकी गांव आता है। खबेकी गांव के शुरू में गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जिसकी दाईं जानब एक रास्ता मुड़ता है जो कि कनेटिया गार्डन जाता है। तो इस रास्ते पे आप मुड़ जाएंगे, सीधा चलते जाएंगे। कुछ देर बाद आपको पहाड़ी मिलेगी सामने, जिस पे आपने चढ़ना है। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत दिलफरेब मंजर हैं यहाँ। आड़े तिरछे रास्ते, सरसब्ज़ शादाब वादियाँ, पहाड़। तो यहाँ चलते चलते आपको एक मंजर और दिखाते चलें जो कि इंशाअल्लाह इसके अगले व्लॉग में आपको कंप्लीट दिखाएंगे। तो ये है सर खबेकी झील, जिसका मंजर आपके सामने है। ये बहुत ही दिलकश मंजर है, बहुत ही खूबसूरत हसीन। ये खबेकी गांव है और ये साथ में झील, ये दोनों तरफ पहाड़, बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज पहाड़, ये झील है। तो इंशाअल्लाह अभी चलते हैं अपने अगली मंजिल की तरफ। इंशाअल्लाह अगली व्लॉग में आपको ये कंप्लीट दिखाएंगे। ये है रास्ता कनेटिबा का। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है इस तरफ को आने वाले बंदों के लिए, जो कि नए बंदे से आते हैं सैर करने के लिए, कि आपके पास जो भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, उसकी अच्छी ब्रेक होनी चाहिए। वो जो हम पाकिस्तानी कर जाते हैं कि जुगाड़ वाली बात, वो जुगाड़ वाली बात नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उतराई है। तो आपकी 100% होनी चाहिए ब्रेक, और कभी भी स्पीड ना लगाएं, स्पीड ना मारें, क्योंकि बहुत ख़तरनाक रास्ता है। अगर आप स्पीड से चलेंगे, अगर आप आराम से चलेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो शदीद घाटियाँ इस यहाँ साइडों पे, बहुत सख्त मोड़ हैं और उतराई के साथ। आपने सिर्फ एंजॉय करना है। आपके लिए आपकी ज़िंदगी सबसे मुकद्दम है। सैर व तफरीह का मज़ा तब भी आता है कि आप हंसते हुए आएँ और हंसते हुए वापस जाएँ। तो बस एंजॉय के लिए आते हैं तो एंजॉय करें। यंग बंदे जो हैं, यंग बच्चे जो हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मस्ती ना करें, क्योंकि वो मस्ती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो आपकी गाड़ी की ब्रेक अच्छी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल हो तो उसकी ब्रेक अच्छी होनी चाहिए, और सुकून से आए, बग़ैर मस्तियों के, और सुकून से जाए। मज़ा तब भी आता है। आज हम आपको वो भी दिखाएंगे जो कि शायद किसी ने इससे पहले ना देखा हो या बहुत कम बंदों ने देखा। वो क्या है कि ये जो पानी आपको दिखाया जाएगा कनेटी गार्डन के सेंटर में, इसके सोर्सेज दिखाएंगे कि ये कहाँ से बरामद हो रहा है। तो अब हम इंशाअल्लाह कनेटी गार्डन के नज़दीक है।
यहाँ आके मौसम चेंज हो जाता है। बहुत बहुत दिलकश वादियाँ, ऊंची और सरसब्ज टीले और बहुत ही खूबसूरत मौसम, दिल को लुभाने वाला। जी मेरे भाई, तो आपको एक बात से मुतला करते चलें कि आपने अगर यहाँ आके दिन गुजारना है या दिन से ज़्यादा, तो आप अपने खाने पीने का बंदोबस्त अपने साथ करके लाएं या पीछे किसी गांव से, नहीं तो आपको दोबारा बाग से गांव की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि शायद आपके लिए ज़हमत का बायस बने। यहाँ वैसे कैंटीन तो है, लेकिन वो कभी खुली होती है कभी नहीं। यहाँ पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि नीचे वाटरफॉल पे एक बच्चा अपने जान से हाथ धो बैठा। हुआ कुछ यूँ कि चिन्योट का कोई बच्चा था, तो वाटरफॉल पे वो फोत हो गया। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। अब क्या हुआ कैसे हुआ ये तो हमें इल्म नहीं। उसके बाद में इंतज़ामिया ने आके कैंटीन भी सील कर दी और वाटरफॉल भी। तो इसलिए यहाँ जो सोर्सेज थे खाने पीने के वो ख़त्म हो चुके हैं फ़िलहाल। बाद में खुल जाए तो पता नहीं। अब हम बाग के बिल्कुल सामने हैं, आया ही जाता है बाग। तो ये बाग का मेन गेट है। यहाँ की तमाम हिस्ट्री, हर एक एक पौधे की तफसील यहाँ पे दर्ज की है इन लोगों ने। ये तकरीबन 70 एकड़ पे बाग है। पानी के सोर्सेज इसके चश्मे के हैं, जो कि बाग के दरमियान से बह रहा है। यहाँ पे जामुन के पौधे हैं, टोकाट है, अमरूद है, सिट्रस के 6-7 किस्म के पौधे हैं, जैतून है, आड़ू है, खुबानी है, उसके बाद अंगूर, पिस्ता वगैरह वगैरह। वो तमाम तफसील यहाँ साइन बोर्ड पे दर्ज है। आप सबसे पहले वो देख लें ताकि आपको बाग में घूमने फिरने का मज़ा भी आए। यहाँ अगर आपने रात रहनी हो या तो 4 या 6 घंटे कैंप लगाना हो, कैंप भी लगा सकते हैं। अगर कैंप ना लगाएं तो इंतज़ामिया के पास बंदोबस्त है, यहाँ खैमे टाइप बने हुए हैं, तो आप वो किराए पे ले सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मशवरा है कि पानी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, साइड पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ, बहुत शफाफ पानी, इतना शफाफ कि अगर आप अपने पास से कोई चीज़ पानी में फेंकें तो 2 उंगलियों से बग़ैर किसी तकलीफ़ के उठा सकते हैं पानी के अंदर से। बहुत शफाफ पानी, बहुत सही इंजॉय करने वाली जगह है। जल्दी में बंदा ना हो, 2-4-6 घंटे अपने आप को दे, अपनी ज़िंदगी को दे, अपने लिए टाइम निकाले, तो बहुत खूबसूरत जगह है। वादी में जो पानी बह रहा है वो आप पी भी सकते हैं, उससे आप खाना भी पका सकते हैं, वो पाक पानी है। यहाँ थोड़ी ही दूर ऊपर चश्मे हैं जिनसे ये दरामद हो रहा है। आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह लास्ट में। दूसरा आप लोगों से एक गुजारिश और भी है कि जो बंदा भी आता है यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखे, क्योंकि जगह तब भी खूबसूरत लगती हो कि साफ़ सुथरी और पाक नज़र आए। तो यहाँ मेरे भाई आते हैं, खा पी के वहीं सामान फेंक देते हैं, शापर, बर्तन और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ फेंक के चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। बहुत खूबसूरत बाग है, बहुत खूबसूरत, देखने से ताल्लुक़ रखता है। बाग 2 हिस्सों में तकसीम है, बीच में से वादी गुज़र रही है पानी वाली। तो सीधे रास्ते से जाते हुए मेन रोड जो है बाग का, आगे एक पुल आएगी बाईं तरफ, तो वो क्रॉस करके आपको दूसरा हिस्सा मिलता है, जो कि सामने वाली पहाड़ी पे भी जाता है, जहाँ रैशें लोगों ने बनाई हुई हैं खैमा टाइप। तो वो आप किराए पे ले सकते हैं जितनी देर के लिए आप चाहें, अगर आपके पास अपने खाने पीने का बंदोबस्त हो तो। वैसे यहाँ 2-3 कैंटीनें हैं, एक तो बाग के शुरू में पार्किंग के साथ और एक वाटरफॉल के पास। लेकिन जैसे कि मैंने कहा वाटरफॉल फ़िलहाल बंद है, तो
इसलिए सारी कंटिन्यू बंद हैं। ये जो रैशें हैं जो मैं बता रहा था आपको कि आपको किराए पे मिल सकती हैं, अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं। ये पहाड़ी पे रास्ता जाता है वक्त गुजारने के लिए। सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं जहाँ आप बैठ के ऊपर से बाग का नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, कुदरती भी हैं और इन लोगों ने लगाए भी हैं जो कि बहुत दूर दूर से लेके आए हैं, जैसे कि पेशावर, कोयटा और वगैरह वगैरह। ये बाग 1933 में एक अंग्रेज़ बाबा यहाँ पता नहीं कैसे आ गए थे, मुझे तो नहीं पता कितने जंगल में वो कैसे आए, तो उसने ये इसकी बुनियाद रखी थी। तो एक ज़माना बीत गया, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत खूबसूरत पौधे हैं, जैसे शीशम है, पाम के पौधे हैं, जैतून है। वो आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं।
बस सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे बाद आपने आना है, आप जाएंगे तो आपके बाद किसी और ने आना है, तो सब हमारे भाई बहन हैं। तो ये कुदरत के नज़ारे हैं, इसको साफ़ रखना चाहिए। तो हमारी वजह से काफ़ी आलूदगी फैलती है यहाँ, जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये हम सब का फ़र्ज़ है। चलिए जनाब, तो आपको इस पानी का, ये जो पानी बाग के बीच में से गुज़र रहा है इस वादी का, तो उसके सोर्सेज दिखाते हैं हम आपको। तो चलो चलें हमारे साथ, बताते हैं आपको कि पानी दरामद कहाँ से हो रहा है। अल्लाह की शान है कि देख के हैरान हो जाएंगे आप। चलिए मेरे साथ। ये रास्ता जब बाग से निकलते हैं तकरीबन 500-800 गज़ जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वापसी में, तो सीधे हाथ पे एक रास्ता उतर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये रास्ता पैदल जाता है। थोड़ा सुकून और आराम से जाएं। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप उसी वादी में फिर दाखिल हो जाएंगे जो कि आपने बाग में देखी है। जब वादी में दाखिल होंगे तो उल्टे हाथ पे आप घूम जाएंगे ऊपर की तरफ, पानी के साथ साथ जहाँ भी आपको रास्ता मिले वहाँ आपने जाना है। तो दो चश्मे हैं साथ साथ, जहाँ से ये पानी पहाड़ों से निकल रहा है। सुभान अल्लाह, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतनी स्पीड में इतना पानी कहाँ से आ रहा है। जी, ये पानी है, इससे आपने
उल्टे हाथ ऊपर को हो जाना है, पानी के साथ साथ रास्ता जा रहा है, जहाँ भी रास्ता नज़र आए उस रास्ते पे आपने चलना है, जो कि झाड़ियों के बीच में से होता हुआ आपको चश्मों की तरफ लेके जाएगा। रास्ता ज़रा ख़राब है, झाड़ वगैरह भी हैं इसके बीच में, पत्थर भी हैं, लेकिन शौक का वो कहते हैं कि कोई मोल नहीं होता। तो ये सर पहला चश्मा है जो दोबारा आपको दिखाते हैं। तफसील से पहले ऊपर का चश्मा दिखा के लाते हैं। चंद ही कदम पे ये दूसरा चश्मा है, ये सामने पानी निकल रहा है। देखें ज़रा, नज़ारा करें और मेरे खुदा की शान की तारीफ़ करें, मेरे खुदा की अज़मत की तारीफ़ करें। ये देखें पत्थरों के बीच में से, पहाड़ के बीच में से ये पानी कितनी स्पीड से और साफ़ शफ़ाफ पानी निकल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम। ये है मेरे भाई इन दोनों चश्मों का संगम, एक ऊपर से और एक नीचे से निकल के आपस में मिल रहे हैं। तो फिर ये उसी वादी में चले जाते हैं, जो वादी आपको बाग के अंदर लेके जाती है। ये देखिए कितना साफ़ और शफाफ पानी। इस पानी में उतरने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके बच्चों को इससे दूर रखें, और बड़े भी ना ही उतरें तो बेहतर है। तो साहब ये है संगम इन दोनों चश्मों का, जो ऊपर और नीचे के चश्मा आपस में इस वादी में आके मिलते हैं। दोनों करीब करीब हैं और बहुत ही दिलकश मंज़र है, बहुत ही हसीन मंज़र है। खुदा याद आता है और बंदा अल्लाह की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। तो मेरे भाई व्लॉग मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मुझसे तो जो मेहनत हो सकती थी मैंने वो की है, बाकी आपकी आँख पे भी असर है और आपकी सोच और आपके दिल पे। मेरा जितना काम था वो मैंने कर दिया। इसके बाद इंशाअल्लाह हम आपको ले चलेंगे वादी की उस झील की तरफ, जो आते हुए ऊपर से हमने पहाड़ के ऊपर से आपको दिखाई थी, इंशाअल्लाह अगली व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगली व्लॉग में इसी वादी की पहली पुरानी झील आपको दिखाएंगे, जो खबे की झील है, और उसके बाद इंशाअल्लाह उछाली झील और बाकी बाद में जो बाकी वादी के मकामात हैं। बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत वादी है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।